दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सच्चे मन से की जाने वाली अरदास हमेशा ही कबूल होती है। एक व्यापारी सिख मक्खन शाह का जहाज़ समुद्री तूफान में फंस गया। उसने हाथ जोड़कर गुरु से मदद की प्रार्थना की। जहाज़ सही सलामत निकल आया। अब बारी थी गुरु को भेंट अर्पण करने की, लेकिन एक बड़ी दुविधा थी, क्योंकि सिख धर्म के 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी की बाल्य अवस्था में ही मृत्यु हो गई। अब गुरगद्दी पर कौन बैठेगा? बस गुरुजी इतना हिंट दे गए थे कि बाबा बकाला यानी अगला गुरु बाबा बकाला नाम की जगह पर है। जब मक्खन शाह जी बाबा बकाला पहुँचे तो कई लोग गुरु बन बैठे हुए थे। मक्खन शाह जी ने कैसे असली गुरु की पहचान की, आइए जानते हैं इस साखी में। भाई मक्खन शाह जी गुरु घर के बहुत ही बड़े श्रद्धालु थे। उनका सारा परिवार गुरु नानक देव जी पर पूर्ण विश्वास करते थे। भाई मक्खन शाह जी एक व्यापारी थे। एक बार जब वे व्यापार करने के लिए समुद्री जहाज़ पर सामान लाद के जा रहे थे, उस वक्त उनका जहाज़ एक भयानक समुद्री तूफान में फंस गया। तूफान इतना भयानक था कि उसने समुद्र में उथल पुथल मचा दी थी और उस भयानक तूफान के कारण जहाज़ का संतुलन डगमगाने लगा। पानी का बहाव इतना ज़ोरदार था कि जहाज़ का रस्सियों से बांधा हुआ सामान भी बहाव के साथ बहना शुरू हो गया। अचानक पानी का एक ज़ोरदार बहाव आया और भाई मक्खन शाह जी को समुद्र में खींचने लगी, जिस कारण भाई जी की पगड़ी उतर गई। तो भाई मक्खन जी ने उस पगड़ी को अपने आप में बांधकर उस जहाज़ के साथ बांध दिया, जिस कारण वह वही जहाज़ में बंधे रहे। समुद्री जहाज़ को चलाने वाले मलाहा ने कहा कि तूफान तो रुक ही नहीं रहा है, लगता है हमारा जहाज़ कुछ ही समय में डूब जाएगा। यह बातें सुन भाई मक्खन शाह जी बिल्कुल भी नहीं डोले और एकाग्र चित्त होकर गुरु नानक देव जी से सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे कि हे मालक, मेरा जहाज़ डूबने वाला है, कृपा करके मेरे डूबते जहाज़ को बचा ले। हे परमेश्वर, मेरा जहाज़ यदि डूबने से बच गया तो मैं गुरु घर जाकर 500 सोने की मोहरें भेंट करूँगा। मक्खन शाह जी को अपने गुरु पर पूरा भरोसा था, वे उनके जहाज़ को डूबने नहीं देंगे। फिर उस परमात्मा परमेश्वर की कृपा हुई और थोड़ी ही देर में तूफान थम गया। हवा का रुख बदल गया, पानी की लहरें थम गई और जहाज़ आराम से अपने किनारे पर पहुंच गया। उसके बाद मक्खन शाह जी दिल्ली वापस आ गए और दिल्ली आकर उन्हें पता चला कि श्री गुरु हरकृष्ण जी प्राण त्याग चुके थे। 500 मोहरें भेंट करने के लिए भाई साहब बाबा बकाला पहुंच गए और वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि 22 साधु अलग अलग जगह पर बैठे हैं और वे अपने आप को गुरु मान रहे हैं। इन साधुओं को देखकर मक्खन शाह जी बड़े ही दुविधा में पड़ गए कि इनमें सच्चा गुरु कौन होगा। फिर कुछ सोच समझ के भाई जी के मन में विचार आया कि जो सच्चा गुरु होगा, जिसने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरा जहाज़ डूबने से बचा लिया था, वह तो अंतर्यामी होगा। यह सोच विचार कर भाई जी ने सारे साधुओं को 5-5 सोने की मोहरें देने लगे। पाखंडी साधु उन मोहरों को पाकर ही खुश हो गए। यह देखकर मक्खन शाह जी ने सोचा कि इनमें से तो कोई भी सच्चा गुरु नहीं है। फिर उन्होंने सच्चे गुरु की तलाश करनी शुरू कर दी। खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ से थोड़ी दूर परमात्मा की भक्ति में लीन एक महापुरुष गुफा में बैठे हैं। भाई मक्खन शाह जी ने उस गुफा के पास पहुँचे तो उन्हें माता गुजरी जी के दर्शन हुए, जो कि गुरु तेग बहादुर जी की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। जब मक्खन शाह जी गुफा के अंदर गए तो उन्होंने गुरु जी को शीश झुकाकर प्रणाम किया और उनके आगे भी 5 सोने की मोहरें भेंट की। तो गुरु जी ने कहा कि भाई, जब आपके ऊपर संकट छाया था तो उस वक्त आपने गुरु घर के लिए 500 सोने की मोहरें भेंट करने का वचन किया।
उस वक्त परमात्मा ने आपका जहाज डूबने से बचा लिया और अब आप 5 मोहरे दे रहे हो। गुरुजी की यह बातें सुनकर भाई मक्खन शाह जी की आंखों में आंसू आ गए और वे गुरुजी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। सच्चे गुरु के दर्शन पाकर भाई मक्खन शाह जी इतने उत्साह में आ गए कि वे छत पर चढ़कर जोर जोर से बोलने लगे, गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे, कि हमें सच्चे गुरु मिल गए हैं। सत्यनाम श्री वाहिगुरु। तो ये रही आज की साखी। आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।